ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। त्विषा शर्मा मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले की परतें भी खुलती जा रही है। अब सीबीआई ने मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और पहले ही दिन एसआईटी द्वारा सौंपी गई आधी अधूरी केस डायरी देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक केस डायरी में घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से दर्ज नहीं था, दस्तावेज भी अलग तरीके से रखे गए और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई काम नहीं किया गया। इस पर सीबीआई अधिकारियों ने मौके पर मौजूद एसआईटी सदस्यों को जमकर फटकार लगाई। बाद में एसआईटी प्रमुख एसीपी रजनीश कश्यप केस डायरी और जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचे। जांच की कड़ी सुबह सीबीआई टीम सबसे पहले उस बंगले पर पहुंची जहां त्विषा को गंभीर हालत में देखा गया था। टीम ने कमरे, आसपास के हिस्सों और घटनास्थल से जुड़े हर पहलू की बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घटनास्थल की परिस्थितियों को समझने के साथ वहां मौजूद भौतिक साक्ष्यों का भी परीक्षण किया। माना जा रहा है कि एजेंसी कई पुराने साक्ष्यों की दोबारा से फॉरेंसिक जांच करा सकती है। जांच के दौरान सीबीआई अधिकारियों ने त्विषा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की। उनसे कई सवाल किए गए और जवाब भी लिए गए। सूत्रों के मुताबिक उनसे परिवार के माहौल, त्विषा और समर सिंह के वैवाहिक संबंध और घटना से पहले की परिस्थितियों को लेकर सवाल किए गए। इसके बाद सीबीआई टीम लाल घाटे स्थित एक सेंटर पहुंची जहां त्विषा के माता पिता और उसके दूसरे परिजन ठहरे हुए हैं। उन्होंने सीबीआई को बताया कि शादी के बाद से ही त्विषा मानसिक तनाव में थी। परिवार ने चैट, फोन कॉल और आखिरी बातचीत से जुड़ी जानकारी एजेंसी को बताई। सीबीआई ने डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा को भी जांच के दायरे में लिया। दिन भर की कार्रवाई के बाद सीबीआई अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से भी मुलाकात कर अब तक की पुलिस जांच और कार्रवाई की जानकारी ली। देर रात एसआईटी ने केस डायरी सीबीआई टीम को सौंपी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और अन्य जब्त सामग्री भी सीबीआई को सौंप दी गई। अब आरोपी समर्थ सिंह को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और इसी के साथ ही अब सीबीआई समर्थ सिंह की रिमांड लेने की कोशिश में है। खैर, ये तो अदालत फैसला करेगी कि समर्थ सिंह को सीबीआई रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये मामला लगातार उलझता जा रहा है क्योंकि त्विषा का ससुराल और मायका पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। जहां एक तरफ मायका पक्ष का आरोप त्विषा के पति और उसकी सास पर है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह इससे इनकार कर रही है। वहीं अब समर्थ सिंह पुलिस के घेरे में है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। सवालों के जवाब में समर्थ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि हमारी शादी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ महीने से त्विषा परेशान रहती थी और हमारे बीच में झगड़े भी होते थे। मैंने उससे बेंगलोर चलने के लिए कहा। पहले वो मान गई, लेकिन बाद में उसने जाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उसने कहा कि वो अपने भाई से मिलने जाएगी, लेकिन भाई से वो सिर्फ एक दिन मिली। उसके बाद वो दिल्ली में आ गई और इसके बाद अब वो भोपाल में हमें गंभीर हालत में मिली। समर्थ सिंह लगातार अपने बयान दे रहा है, जिसके बाद उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही समर्थ सिंह ने ये भी कहा कि त्विषा ने अपना गर्भपात भी करवाया था। ये बच्चा मैं और मेरी मां चाहते थे, लेकिन त्विषा नहीं चाहती थी और उसने गर्भपात करवा लिया था। अब समर्थ सिंह लगातार अपने बचाव में कई दावे कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।